स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ही। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये भगवान श्री रामकृष्ण परमहंसा की पवित्र ग्रंथ वचनामृत का 21वां वीडियो है। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं परिच्छेद 55 मास्टर के प्रति उपदेश भाग 1 पंडित और साधु में अंतर, कलयुग में नारदीय भक्ति। आज बुधवार है, भाद्रपद की कृष्ण दशमी 26 सितंबर 1883 ईस्वी। बुधवार को भक्तों का समागम कम होता है क्योंकि सब अपने काम में लगे रहते हैं। प्राय रविवार को समय मिलने पर भक्तगण श्री रामकृष्ण के दर्शन करने आते हैं। मास्टर को स्कूल से आज 1:30 बजे छुट्टी मिल गई है। 3 बजे वे दक्षिणेश्वर काली मंदिर में श्री रामकृष्ण के पास पहुंचे। इस समय श्री रामकृष्ण के पास प्राय राखाल और लाटू रहते हैं। आज 2 घंटे पहले किशोरी आए हुए हैं। कमरे के भीतर श्री रामकृष्ण छोटे तख्त पर बैठे हुए हैं। मास्टर ने आकर भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण ने कुशल प्रश्न पूछकर नरेंद्र की बात चलाई। श्री रामकृष्ण मास्टर से, क्यों जी, क्या नरेंद्र से भेंट हुई थी? सहास्य, नरेंद्र ने कहा है वे अब भी काली मंदिर जाया करते हैं। जब ठीक ज्ञान हो जाएगा तब फिर वे काली मंदिर में नहीं जाएंगे। कभी कभी वह यहाँ आता है, इसलिए उसके घर वाले बहुत नाराज हैं। उस दिन यहाँ गाड़ी पर चढ़कर आया था। गाड़ी का किराया सुरेंद्र ने दिया था। इस पर नरेंद्र की बुआ सुरेंद्र के यहाँ लड़ने गई थी। श्री रामकृष्ण नरेंद्र की बात कहते हुए उठे। बातचीत करते हुए उत्तर पूर्व वाले बरामदे में जाकर खड़े हुए। वहाँ हाजरा, किशोरी, राखाल आदि भक्तगण हैं। तीसरे पहर का समय है। श्री रामकृष्ण, वाह, तुम तो आज खूब आ गए। क्यों, स्कूल नहीं है क्या? मास्टर, आज 1:30 बजे छुट्टी हो गई थी। श्री रामकृष्ण, इतनी जल्दी क्यों? मास्टर, विद्यासागर स्कूल देखने गए थे। स्कूल विद्यासागर का है, इसलिए उनके आने पर लड़कों को आनंद मनाने के लिए छुट्टी दी जाती है। श्री रामकृष्ण, विद्यासागर सच बात क्यों नहीं कहता? सत्य बोलता रहे और पराई स्त्री को माता जाने। इन 2 बातों से अगर राम नहीं मिले तो तुलसीदास कहते हैं, मेरी बातों को झूठ समझो। सत्यनिष्ठ रहने से ही ईश्वर मिलते हैं। विद्यासागर ने उस दिन कहा था यहाँ आऊंगा, परंतु फिर ने आया। पंडित और साधु में बड़ा अंतर है। जो केवल पंडित है उसका मन कामिनी कांचन पर है। साधु का मन श्री भगवान के पाद पद्यों में रहता है। पंडित कहता कुछ है और करता कुछ है। साधु की बात जाने दो। जिनका मन ईश्वर के
चरणार विंदों में लगा रहता है। उनके कर्म और उनकी बातें और ही होती हैं। काशी में मैंने एक नानकपंथी लड़का साधु देखा था। उसकी आयु तुम्हारे इतनी होगी। मुझे प्रेमी साधु कहता था। काशी में उनका मठ है। एक दिन मुझे वहां न्योता देकर ले गया। महंत को देखा जैसे एक गृहिणी। उससे मैंने पूछा, उपाय क्या है? उसने कहा, कलयुग में नारदीय भक्ति चाहिए। पाठ कर रहा था। पाठ के समाप्त होने पर कहा, जले विष्णु, सथले विष्णु विष्णु, पर्वत मस्तके, सर्वम विष्णुमयम जगत। सबके अंत में कहा, शांति शांति प्रशांति ही। कलयुग में वेद मत नहीं। एक दिन उसने गीता पाठ किया। हठ और दृढ़ता भी ऐसी कि विषयी आदमियों की ओर होकर ने पढ़ता था। मेरी ओर होकर उसने पढ़ा। माथुर बाबू भी थे। उनकी ओर पीठ फेरकर पढ़ने लगा। उसी नानकपंथी साधु ने कहा था, उपाय है नारदीय भक्ति। मास्टर, वे साधु क्या वेदांतवादी नहीं हैं? श्री राम कृष्ण, हाँ, वे लोग वेदांतवादी हैं, परंतु भक्ति मार्ग भी मानते हैं। बात यह है कि अब कली काल में वेद मित नहीं चलता। एक ने कहा था, मैं गायत्री का पुरस्चरण करूंगा। मैंने कहा, क्यों? कली के लिए तो तंत्रोक्त मत है। क्यों तंत्रोक्त मत से पुरस्चरण नहीं होता? वैदिक कर्म बड़ा कठिन है, तिस पर फिर दास्तव करना। ऐसा भी लिखा है कि 12 साल या इसी तरह कुछ दिन दास्ता करते रहने पर मनुष्य दास ही बन जाता है। इतने दिनों तक जिनकी दास्ता की, उन्हीं की सत्ता उसमें आ जाती है। उनका रज तम, जीव हिंसा, विलास, ये सब आ जाते हैं। उनकी सेवा करते हुए केवल दास्ता ही नहीं, ऊपर से पेंशन भी खाता है। एक वेदांती साधु आया था। मेघ देखकर नाचता था। आंधी और पानी देकर उसे बड़ा आनंद मिलता था। उसके ध्यान के समय अगर कोई उसके पास जाता था तो वह बहुत नाराज होता था। एक दिन मैं गया। जाने पर वह बहुत ही उकताया। वह सदा विचार करता था, ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या। माया के कारण अनेक रूप दिखाई दे रहे हैं। इसी विचार से वह रोशनी के झाड़ की कलम लिए फिरता था। झाड़ की कलम से देखो तो कितने ही रंग दिख पड़ते हैं, परंतु वास्तव में रंग कोई भी नहीं है। उसी तरह ब्रह्म के सिवाय और कुछ भी नहीं है, परंतु माया और अहंकार के कारण अनेक रूप दिखाई दे रहे हैं। किसी चीज को वह एक बार से अधिक न देखता था, जिससे कहीं माया न लग जाए, आसक्ति न हो जाए। नहाते में पक्षी को उड़ते हुए देखकर वह विचार करता था, हम दोनों एक साथ जंगल जाते थे। उसने जब यह सुना कि तालाब मुसलमानों का है, तब उसमें से जल नहीं लिया। हलधारी ने उससे व्याकरण के प्रश्न किए। वह व्याकरण जानता था। व्यंजन वर्णों की बात हुई। 3 दिन यहाँ ठहरा था। एक दिन गंगा जी के किनारे पर शहनाई की आवाज सुनकर उसने कहा, जिसे ब्रह्म दर्शन होता है
उसे इस तरह की आवाज सुनकर समाधि हो जाती है। भाग 2 दक्षिणेश्वर में गुरु श्री राम कृष्ण परमहंस अवस्था। श्री राम कृष्ण साधुओं की बात कहते हुए परमहंस की अवस्था बतलाने लगे। वही बालक की सी चाल, मुंह पर हंसी जैसे एकदम फूट फूट कर निकल रही है। कमरे में कपड़ा नहीं दिगंबर, कमर में कपड़ा नहीं दिगंबर, आंखें आनंद सागर में तैरती हुई। श्री राम कृष्ण फिर छोटे तख्त पर जा बैठे। फिर वही मन को मुग्ध कर देने वाली बातें होने लगी। श्री राम कृष्ण मणि से, मेरा न्यांगटा तोतापुरी से वेदांत सुना था। मैंने न्यांगटा तोतापुरी से वेदांत सुना था। ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या है। बाजीगर आकर कितने ही तमाशे दिखाता है। आम के पौधे में आम भी लग जाता है, परंतु है यह सब तमाशा। तमाशा दिखाने वाला बाजीगर ही सत्य है। मणि, जीवन जैसे एक लंबी नींद है। इतना ही समझता हूँ कि सब ठीक ठीक नहीं देख रहा हूँ। जिस मन से मैं आकाश को नहीं समझता, उसी मन से संसार को देख रहा हूँ ने। अतएव देखना किस तरह से ठीक होगा। श्री राम कृष्ण एक तरह और है। आकाश को हम लोग ठीक नहीं देख रहे। जान पड़ता है वह जमीन से मिला हुआ है। अतएव आदमी सत्य कैसे देखे। भीतर विकार जो है। श्री राम कृष्ण मधुर कंठ से गाने लगे। भावार्थ, हे शंकरी, यह कैसा विकार है। तुम्हारी कृपा औषधि मिलने पर ही यह दूर होगा। विकार तो है ही। देखो ने, संसारी जीव आपस में लड़ते हैं, परंतु जिस आधार पर लड़ते हैं वह बेजड़ है। लड़ाई भी कैसी, तेरा यह हो तेरा वह हो। कितनी चिल्लाहट और गाली गलौज। मणि, मैंने किशोरी से कहा था छूछे संदूक में है, कुछ भी नहीं, परंतु आदमी खींचातानी कर रहे हैं, रुपए हैं, यह समझकर। अच्छा, यह देह ही तो कुल अनर्थों का कारण है। यही सब देखकर ज्ञानी सोचते हैं इस गिलाप को छोड़ें तो जी बचे। श्री राम कृष्ण काली मंदिर की ओर जा रहे हैं। श्री राम कृष्ण, क्यों इस संसार को धोखे की टट्टी कहा है, तो इसे आनंद की कुटिया भी तो कहा है। दे रही भी तो क्या, संसार आनंद की कुटिया भी तो हो सकता है। मणि, निर्वच्छिन्न आनंद यहाँ कहाँ है। श्री राम कृष्ण, हाँ, यह ठीक है। श्री राम कृष्ण काली मंदिर के सामने आए। माता को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। मणि ने भी प्रणाम किया। श्री राम कृष्ण काली मंदिर के सामने चबूतरे पर बिना किसी आसन के काली माता की ओर मुंह किए बैठे हुए हैं। केवल लाल धारीदार धोती पहने हैं। उसका कुछ हिस्सा पीठ पर पड़ा है और कुछ कंधे पर। पीछे नाट मंदिर का एक स्तंभ है, पास ही मणि बैठे हैं। मणि, यही अगर हुआ तो देह धारण की फिर क्या आवश्यकता है। देख तो यह रहा हूँ कि कुछ कर्मों का भोग करने के लिए ही देह धारण करना होता है। वह क्या कर रहा है वही जाने। बीच में हम लोग पीस रहे हैं। श्री राम कृष्ण, चना अगर विष्ठा पर पड़ जाए
तो भी उससे चने का ही पौधा निकलता है। मणि, फिर भी अष्ट बंधन तो हैं ही। सच्चिदानंद ही गुरु, उनकी कृपा से ही मुक्ति। श्री राम कृष्ण, अष्ट बंधन नहीं अष्ट पास हैं, तो इससे क्या। उनकी कृपा होने पर एक अक्षण में अष्ट पास छूट सकते हैं। जिस तरह की 1000 साल के अंधेरे कमरे में दीपक ले जाने पर एक क्षण में अंधेरा दूर हो जाता है, थोड़ा थोड़ा करके नहीं जाता। बाजीगर का एक खेल तुमने देखा है। कितनी ही गांठ लगी रस्सी का एक छोर वह एक जगह बांध देता है और दूसरा छोर अपने हाथ से पकड़े रहता है। उसने रस्सी को हिलाया नहीं कि सब ग्रंथियां एक साथ खुल गई, परंतु दूसरा आदमी चाहे लाख उपाय करे उसे खोल नहीं सकता। श्री गुरु की कृपा से सब ग्रंथियां एक क्षण में ही खुल जाती हैं। अच्छा केशव सेन, इतना बदल कैसे गया बताओ तो। परंतु यहाँ खूब आता था, यहीं से नमस्कार करना सीखा था। एक दिन मैंने कहा, साधुओं को इस तरह से नमस्कार नहीं करना चाहिए। एक दिन ईशान के साथ मैं गाड़ी पर कलकत्ता जा रहा था। उसने मुझसे केशव सेन की सब बातें सुनी। हरीश अच्छा कहता है, यहाँ से सब चेक पास करा लेने होंगे, तब बैंक में रुपए मिलेंगे। सब हंसते हैं। मणि निर्वाक रहकर सब बातें सुन रहे हैं। उन्होंने समझा गुरु के रूप में सच्चिदानंद स्वयं चेक पास करते हैं। श्री राम कृष्ण, विचार न करना उन्हें कौन जान सकता है। न्यांगटा कहता था, मैंने सुन रखा है, उन्हीं के एक अंश से यह ब्रह्मांड बना है। हाजरा में बड़ी विचार बुद्धि है, वह हिसाब करता है। इतने में संसार हुआ और इतना बाकी रह गया। उसका हिसाब सुनकर मेरा माथा ठनकने लगता है। मैं जानता हूँ मैं कुछ नहीं जानता। कभी तो उन्हें अच्छा सोचता हूँ और कभी उन्हें बुरा मानता हूँ। उनको मैं क्या समझूंगा। मणि, जी हाँ, क्या कोई उन्हें समझ सकता है। जिसकी जैसी बुद्धि है उतनी ही से वह सोचता है। मैं सब कुछ समझ गया। आप जैसा कहते हैं, एक चींटी चीनी के पहाड़ के पास गई थी। उसका जब एक ही दाने से पेट भर गया, तब उसने कहा, अब की बार आऊंगी तो पहाड़ का पहाड़ उठा ले जाऊंगी। क्या ईश्वर को जाना जा सकता है। उपाय शरणागति। श्री राम कृष्ण, उन्हें कौन जान सकता है। मैं जानने की चेष्टा भी नहीं करता। मैं केवल माँ कहकर पुकारता हूँ। माँ चाहे जो करें, उनकी इच्छा होगी तो वे समझाएंगे और न इच्छा होगी तो न समझाएंगे। इससे क्या है। मेरा स्वभाव बिल्ली के बच्चे की तरह है। बिल्ली का बच्चा केवल म्याऊं म्याऊं करके पुकारता है। इसके बाद उसकी माँ जहाँ रखती है वहीं रहता है। कभी कंडोरे में रखती है और कहीं बाबू साहब के बिस्तरे पर। छोटा बच्चा बस माँ को ही चाहता है। माता का कितना ऐश्वर्य है वह नहीं जानता, जानना भी नहीं चाहता। वह जानता है मेरी माँ है, मुझे क्या चिंता है। नौकरानी का लड़का भी जानता है मेरी माँ है। बाबू के लड़के के साथ अगर लड़ाई हो जाती है तो वह कहता है, मैं अपनी माँ से कह दूंगा। मेरी माँ है कि नहीं, मेरा भी संतान भाव है। श्री राम कृष्ण,
अकस्मात अपने को दिखाकर अपनी छाती में हाथ लगाकर मणि से कहते हैं, अच्छा इसमें कुछ है, तुम क्या कहते हो? मणि निर्वाक भाव से श्री राम कृष्ण को देख रहे हैं, शायद सोच रहे हैं श्री राम कृष्ण के हृदय में साक्षात जगन माता है। क्या जीवों के कल्याण के लिए माँ स्वयं देह धारण कर आई हुई है। भाग 3 साकार निराकार कर्तव्य बुद्धि। श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर में काली मंदिर के सामने चबूतरे पर बैठे हैं। काली प्रतिभा में जगन माता के दर्शन कर रहे हैं। पास ही मास्टर आदि भक्तगण बैठे हैं। थोड़ी देर पहले श्री राम कृष्ण ने कहा है, ईश्वर के संबंध में अनुमान आदि लगाना व्यर्थ है, उनका ऐश्वर्य अनंत है। बेचारा मनुष्य मुंह से क्या प्रकट कर सकेगा। एक चींटी ने चीनी के पहाड़ के पास जाकर चीनी का एक कण खाया, उसका पेट भर गया। तब वह सोचने लगे, अब की बार आऊंगी तो पूरे पहाड़ को अपने बिल में उठा ले जाऊंगी। उन्हें क्या समझा जा सकता है, इसीलिए मेरा बिल्ली के बच्चे का सा भाव है। माँ जहाँ भी रख दे, मैं कुछ नहीं जानता, छोटे बच्चे नहीं जानते माँ का कितना ऐश्वर्य है। श्री राम कृष्ण काली मंदिर के चबूतरे पर बैठे स्तुति कर रहे हैं। ओ माँ, ओंकार रूपिणी माँ, ये लोग कितना सब वर्णन करते हैं माँ, कुछ समझ नहीं सकता, कुछ नहीं जानता हूँ माँ। शरणागत शरणागत केवल यही करो माँ, जिससे तुम्हारे श्री चरण कमलों में शुद्धा भक्ति हो। अब और अपनी भुवन मोहिनी माया में मोहित ने करो माँ, शरणागत शरणागत है। मंदिर में आरती हो गई। श्री राम कृष्ण कमरे में छोटे तख्त पर बैठे हैं। महेंद्र जमीन पर बैठे हैं। महेंद्र पहले पहल श्री केशव सेन के ब्राह्मण समाज में हमेशा जाया करते थे। श्री राम कृष्ण का दर्शन करने के बाद फिर वहां नहीं जाते हैं। श्री राम कृष्ण सदा जगन माता के साथ वार्तालाप करते हैं। यह देखकर वे बड़े विस्मित हुए हैं और उनकी सर्वधर्म समन्वय की बात सुनकर तथा ईश्वर के लिए उनकी व्याकुलता को देखकर वे मुग्ध हो गए हैं। महेंद्र लगभग 2 वर्ष से श्री राम कृष्ण के पास आया जाया करते हैं और उनका दर्शन तथा कृपा प्राप्त कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण उन्हें तथा अन्य भक्तों से सदा ही कहते हैं, ईश्वर निराकार और फिर साकार भी हैं। भक्त के लिए वे देह धारण करते हैं। जो लोग निराकारवादी हैं, उनसे वे कहते हैं, तुम्हारा जो विश्वास है उसे ही रखो, परंतु यह जान लेना कि उनके लिए सभी कुछ संभव है। साकार और निराकार ही क्या, वे और भी बहुत कुछ बन सकते हैं। श्री राम कृष्ण महेंद्र के प्रति, तुमने तो एक को पकड़ लिया है निराकार। महेंद्र, जी हाँ, परंतु जैसा कि आप कहते हैं सभी संभव है, साकार भी संभव है। श्री राम कृष्ण, बहुत अच्छा, और यह भी जानो कि वे चैतन्य रूप में चराचर विश्व में व्याप्त हैं। महेंद्र, मैं समझता हूँ कि वे चेतन के भी चेत्यता हैं। श्री राम कृष्ण, अब उसी भाव में रहो, खींचतान करके भाव बदलने की
आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे जान सकोगे कि वह चेतनता उन्हीं की चेतनता है, वे ही चैतन्य स्वरूप हैं। अच्छा, तुम्हारा धन दौलत पर मोह है? महेंद्र जी नहीं, परंतु हाँ, इतना अवश्य सोचता हूँ कि निश्चिंत होने के लिए, निश्चिंत होकर भगवान का चिंतन करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। श्री राम कृष्ण, वह तो होगी ही। महेंद्र, क्या यह लोभ है? मैं तो ऐसा नहीं समझता। श्री राम कृष्ण, हाँ ठीक है, नहीं तो तुम्हारे बच्चों को कौन देखेगा? यदि तुम्हें मैं करता हूँ यह ज्ञान हो जाए तो फिर तुम्हारे लड़कों का क्या होगा? महेंद्र, सुना है कर्तव्य का बोध रहते ज्ञान नहीं होता। कर्तव्य मानो प्रखर सूर्य है। श्री राम कृष्ण, अब उसी भाव में रहो। इसके बाद जब यह कर्तव्य बुद्धि स्वयं ही चली जाएगी तब तब फिर दूसरी बात है। सभी थोड़ी देर चुप रहे। महेंद्र, केवल थोड़ा ही ज्ञान लाभ होने से तो संसार और भी कष्टप्रद है। यह तो ऐसा होता है मानो होश रहित मृत्यु, जैसे हैजा। श्री राम कृष्ण, राम राम। संभवतः इसी कथन से महेंद्र का तात्पर्य यह है कि मृत्यु के समय होश होने पर अत्यधिक यंत्रणा का अनुभव होता है, जैसे हैजे में होता है। थोड़े ज्ञान वाले का सांसारिक जीवन बड़ा दुख में होता है, क्योंकि वह यह समझ गया है कि संसार भ्रमात्मक है। अविद्या का संसार मानो दावाग्नि के सदृश है। संभव है इसीलिए श्री राम कृष्ण राम राम कह रहे हैं। महेंद्र, और दूसरी श्रेणी के लोग जो पूर्ण अज्ञानी हैं, वे मानो मियादी बुखार से पीड़ित हैं। वे मृत्यु के समय बेहोश हो जाते हैं और इससे उन्हें मृत्यु की यंत्रणा का अनुभव नहीं होता। श्री राम कृष्ण, देखो ने, धन रहने से भी क्या, जय गोपाल स्वयं कितने धनी हैं, परंतु हैं दुखी। लड़के उन्हें उतना नहीं मानते। महेंद्र, संसार में क्या केवल निर्धनता ही दुख है? इसके अतिरिक्त 6 रिपु भी हैं और फिर उनके ऊपर रोग शोक। श्री राम कृष्ण, फिर मान मर्यादा, लोक मान्य बनने की इच्छा। अच्छा, मेरा क्या भाव है? महेंद्र, नींद खुल जाने पर मनुष्य का जो भाव होता है वही, उसे स्वयं का होश आ जाता है। ईश्वर के साथ सदा योग है। श्री राम कृष्ण, तुम मुझे स्वप्न में देखते हो? महेंद्र, हाँ कई बार। श्री राम कृष्ण, कैसा? कुछ उपदेश देते देखते हो? महेंद्र चुप रह गए। श्री राम कृष्ण, जब जब मैं तुम्हें शिक्षा देता दिखाई दूं तो यही समझो कि स्वयं सच्चिदानंद ही यह कार्य कर रहे हैं। इसके बाद महेंद्र ने स्वप्न में जो कुछ देखा था सभी कह सुनाया। श्री राम कृष्ण ने मन लगाकर सभी सुना। श्री राम कृष्ण महेंद्र के प्रति, यह सब बहुत अच्छा है, तुम और तर्क विचार ने लाओ, तुम लोग शाक्त हो। परिच्छेद 56। अधर के मकान पर दुर्गा पूजा महोत्सव में भाग 1, जगन माता के साथ वार्तालाप। श्री अधर के मकान पर नवमी पूजा के दिन दालान में श्री राम कृष्ण खड़े हैं। संध्या के बाद श्री दुर्गा माई की आरती देख रहे हैं। अधर के घर पर दुर्गा पूजा का
महोत्सव है, इसीलिए वे श्री राम कृष्ण को निमंत्रित करके लाए हैं। आज बुधवार है, 10 अक्टूबर 1883 ईस्वी। श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ पधारे हैं। उनमें बलराम के पिता तथा अधर के मित्र स्कूल इंस्पेक्टर शारदा बाबू भी आए हैं। अधर ने पूजा के उपलक्ष्य में पड़ोसी तथा आत्मीय जनों को भी निमंत्रण दिया है, वे भी आए हैं। श्री राम कृष्ण संध्या की आरती देखकर भाव विभोर होकर पूजा के दालान में खड़े हैं। भावाविष्ट होकर माँ को गाना सुना रहे हैं। अधर गृही भक्त हैं और भी अनेक गृही भक्त उपस्थित हैं। वे सब त्रितापों से तापित हैं। संभव है इसीलिए श्री राम कृष्ण सभी के मंगल के लिए जगन माता की स्तुति कर रहे हैं। संगीत का भाव। हे तारिणी मुझे तारो, अब की बार शिखर तारो। हे माँ, जीव गण यम से भयभीत हो गए हैं। हे जगजननी, संसार को पालने वाली, लोगों को मोहने वाली जगजननी, तुमने यशोदा की कोख में जन्म लेकर हरि की लीला में सहायता की थी। तुमने वृंदावन में राधा बन व्रज वल्लभ के साथ विहार किया। रास रचकर रसमयी तुमने रास लीला का प्रकाश किया। हे माँ, तुम गिरिजा हो, गोप तनिया हो, गोविंद की मनमोहिनी हो। तुम सदंती देने वाली गंगा हो। हे गौरी, सारा विश्व तुम्हारा गुणगान गाता है। हे शिवे, हे सनातनी, सदानंदमयी, सर्व स्वरूपिणी, हे निर्गुणे, हे सगुणे, हे सदाशिव की प्रिय, तुम्हारी महिमा को कौन जानता है। श्री राम कृष्ण अधर के मकान के 2 मंजिले पर बैठक घर में बैठे हैं। कमरे में अनेक आमंत्रित व्यक्ति आए हैं। बलराम के पिता और शारदा बाबू आदि पास बैठे हैं। श्री राम कृष्ण अभी भी भाव विभोर हैं। आमंत्रित व्यक्तियों को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं, मैंने भोजन कर लिया है, अब तुम लोग भी भोजन करो। अधर की पूजा और नैवेद्य को माँ ने ग्रहण किया है क्या, इसीलिए श्री राम कृष्ण जगन माता के आवाज में आकर कह रहे हैं, मैंने खा लिया है, अब तुम लोग भी प्रसाद पाओ। श्री राम कृष्ण भावाविष्ट होकर जगन माता से कह रहे हैं, माँ, मैं खाऊं या तुम खाओगे। माँ कारण आनंद रूपिणी, क्या श्री राम कृष्ण जगन माता को और अपने को एक ही देख रहे हैं। जो माँ है, क्या वही स्वयं लोक शिक्षा के लिए पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुई है क्या, इसीलिए श्री राम कृष्ण भाव के आवेश में कह रहे हैं, मैंने भोजन कर लिया है। इसी प्रकार भाव के आवेश में देह के बीच षट चक्र और उसमें माँ को देख रहे हैं, इसीलिए फिर भाव विभोर होकर गाना गा रहे हैं। भावार्थ, हे माँ हर मोहिनी, तूने संसार को भुलाए में डाल रखा है। मूलाधार महाकमल में तुम वीणा वादन करती हुई चित्त विनोदन करती है। महामंत्र का अवलंबन कर तुम शरीर रूपी यंत्र के सुषुम्ना आदि 3 तारों में 3 गुणों के अनुसार 3 ग्रामों में संचरण करती है। मूलाधार चक्र में तुम भैरव राग के रूप में अवस्थित है। स्वाधीन चक्र के
षडदल कमल में तो श्री राग तथा मणिपुर चक्कर में मल्हार राग है, तो वसंत राग के रूप में हृदयस्थ अनाहत चक्कर में प्रकाशित होती है, तो विशुद्ध चक्कर में हिंडोल तथा आज्ञा चक्कर में कर्नाटक राग है। तान मान लय सुर के सहित तो मध्य मंदर मध्य तार इन तीन सप्तकों का भेदन करती है। हे माँ माया, तूने मोहपाश के द्वारा सबको अनायास बांध लिया है। तत्वाकाश में तू मानो सिथर सुदामिनी की तरह विराजमान है। नंद कुमार कहता है कि तेरे तत्व का निश्चय नहीं किया जा सकता। तीन गुणों के द्वारा तूने जीव की दृष्टि को आच्छादित कर रखा है। भावार्थ, माँ के गूढ़ तत्वों को सोचते सोचते प्राणों पर आ बीती, जिसके नाम से काल है नष्ट होता है, जिसके चरणों के नीचे महाकाल है, उसका काला रूप क्यों हुआ? काले रूप अनेक हैं, पर यह बड़ा आश्चर्यजनक काला रूप है, जिसे हृदय के बीच में रखने पर हृदय रूपी पद आलोकित हो जाता है। रूप में काली है, नाम में काली है, काले से भी अधिक काली है। जिसने इस रूप को देखा है वह है मोहित हो गया है, उसे दूसरा रूप अच्छा नहीं लगता। प्रसाद आश्चर्य के साथ कहता है कि ऐसी लड़की कहाँ थी जिसे बिना देखे केवल कान से जिसका नाम सुनकर ही मन जाकर उसे लिप्त हो गया। अभया की शरण में जाने से सभी भय दूर हो जाते हैं। संभव है इसीलिए वे भक्तों को अभय दान दे रहे हैं और गाना गा रहे हैं। भावार्थ, मैंने अभय पद में प्राणों को सौंप दिया है इत्यादि। श्री शारदा बाबू पुत्र शोक से अत्यंत व्यथित हैं, इसलिए उनके मित्र अधर्व ने श्री रामकृष्ण के पास लाए हैं। वे गौरांग के भक्त हैं। उन्हें देखकर श्री रामकृष्ण में श्री गौरांग का उद्दीपन हुआ है। श्री रामकृष्ण गा रहे हैं। भावार्थ, मेरा अंग क्यों गौर हुआ इत्यादि। अब श्री गौरांग के भाव में आविष्ट हो गाना गा रहे हैं। कह रहे हैं, शारदा बाबू यह गाना बहुत चाहते हैं। भावार्थ, भाव निधि गौरांग का भाव होगा नहीं तो क्या। भाव में हंसते हैं, रोते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। वन देखकर वृंदावन समझते हैं, गंगा देखकर उसे यमुना मान लेते हैं। गौरांग सिसक सिसक कर रो रहे हैं। यद्यपि वे बाहर गौर हैं, तथापि भीतर वे कृष्ण हैं। भावार्थ, माँ पड़ोसी लोग हल्ला मचाते हैं, मुझे गौर कलंकिनी कहते हैं। क्या यह कहने की बात है? कहाँ कहूँगी? ओ प्यारी सखी, लज्जा से मरी जाती हूँ। एक दिन श्रीवास के मकान में कीर्तन की धूम मची हुई थी। गौर रूपी चंद्रमा श्रीवास के आंगन पर लोटपोट हो रहा था। मैं एक कोने में खड़ी थी, एक और छिपी हुई थी। मैं बेहोश हो गई। श्रीवास की धर्मपत्नी मुझे होश में लाई। एक दिन गौर नगर कीर्तन कर रहे थे। चांडाल यवन आदि भी गौर के साथ थे। वे हरि बोल कहते हुए नदिया के बाजारों में से चले जा रहे थे। मैंने उनके साथ जाकर दो रক্তিम चरणों के दर्शन किए थे। एक दिन गंगा तट पर घाट पर गौरांग प्रभु खड़े थे। मानो चंद्र और सूर्य दोनों ही गौर के अंग में प्रकट हुए थे। गौर के रूप को देखकर शाक्त और शैव भूल गई। एकाएक मेरा घड़ा गिर पड़ा। दुष्ट निंदिया ने देख लिया था। बलराम के पिता वैष्णव हैं, संभव है इसीलिए अब श्री रामकृष्ण
गोपियों के दिव्य प्रेम का गाना गा रहे हैं। भावार्थ, सखी श्याम को पा न सकी तो फिर किस सुख से घर पर रहूं। यदि श्याम मेरे सिर के केस होते तो हे सखी मैं उसमें बकुल फूल पिरोकर यतन के साथ वेणी बांध लेती। श्याम यदि मेरे हाथ के कंगन होते तो सदा बाहों में लगे रहते। सखी मैं कंगन हिलाकर बाह हिलाकर चली जाती। हे सखी मैं श्याम रूपी कंगन को हाथ में पहनकर सड़कों पर से चली जाती। जिसमें श्याम अपनी बांसुरी बजाता है तो मैं यमुना में जल लेने आती हूँ। मैं भटकी हुई हिरणी की तरह इधर उधर ताकती रहती हूँ। भाग 2, सर्वधर्म समन्वय और श्री राम कृष्ण। बलराम के पिता की उड़ीसा प्रांत में भद्रक आदि कई स्थानों में जमींदारी है और वृंदावन, पुरी, भद्रक आदि अनेक स्थानों में उनकी देव सेवा और अतिथिशालाएं भी हैं। वे वृद्धावस्था में श्री वृंदावन में भगवान श्याम सुंदर के कुंज में उनकी सेवा में लगे रहते थे। बलराम के पिताजी पुराने मत के वैष्णव हैं। अनेक वैष्णव भक्त शाक्त, शैव और वेदांतवादियों के साथ सहानुभूति नहीं रखते हैं। कोई कोई उनसे द्वेष भी करते हैं, परंतु श्री रामकृष्ण इस प्रकार की संकीर्णता पसंद नहीं करते। उनका कहना है कि व्याकुलता रहने पर भी सभी पथों तथा सभी मतों से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अनेक वैष्णव भक्त बाहर से तो जप जाप पूजा पाठ आदि करते हैं, परंतु भगवान को प्राप्त करने के लिए उनमें व्याकुलता नहीं है, संभव है। इसीलिए श्री रामकृष्ण बलराम के पिता को उपदेश दे रहे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर के प्रति सोचा, क्यों एकांगी बनूं। मैंने भी वृंदावन में वैष्णव वैरागी का भेष ग्रहण किया था। उस भाव में मैं 3 दिन रहा, फिर दक्षिणेश्वर में राम मंत्र लिया था। लंबा तिलक, गले में कंठी, फिर थोड़े दिनों के बाद सब कुछ हटा दिया। एक आदमी के पास एक बर्तन था। लोग उसके पास कपड़ा रंगवाने के लिए जाते थे। बर्तन में एक रंग तैयार रहता, परंतु जिसे जिस रंग की आवश्यकता होती उस बर्तन में कपड़ा डुबाने से वह उसी रंग का हो जाता। यह देखकर एक व्यक्ति विस्मित होकर रंगवाले से कहता है कि तुम स्वयं जिस रंग से रंगे हो वही रंग मुझे दो। क्या इस उदाहरण द्वारा श्री रामकृष्ण यही कह रहे हैं कि सभी धर्मों के लोग उनके पास आएंगे और आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे? श्री रामकृष्ण फिर कह रहे हैं, एक वृक्ष पर एक गिरगिट था। एक व्यक्ति ने देखा हरा, दूसरे ने देखा काला और तीसरे ने पीला। इस प्रकार अलग अलग व्यक्ति अलग अलग रंग देख गए। बाद में वे आपस में विवाद कर रहे हैं। एक कहता है वह जंतु हरे रंग का है, दूसरा कहता है नहीं लाल रंग का, कोई कहता है पीला, और इस प्रकार आपस में झगड़ रहे हैं। उस समय वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति बैठा था। सब मिलकर उसके पास गए। उसने कहा, मैं इस वृक्ष के नीचे रात दिन रहता हूँ। मैं जानता हूँ यह बहुरूपिया है। अक्षण अक्षण में रंग बदलता है और फिर कभी इसके कोई रंग नहीं रहता। श्री रामकृष्ण यही कह रहे हैं कि ईश्वर सगुण है, भिन्न भिन्न रूप धारण करता है और फिर निर्गुण है, कोई रूप नहीं। वाक्य मन से प्रिय है और वे स्वयं भक्ति योग, ज्ञान योग आदि सभी पथों से ईश्वर के माधुर्य का रस पीते हैं। श्री रामकृष्ण
बलराम के पिता के प्रति और अधिक पुस्तकें न पढ़ो, परंतु भक्ति शास्त्र का अध्ययन करो, जैसे श्री चैतन्य चरितामृत। राधा कृष्ण लीला का अर्थ रस और रसिक। असल बात यह है कि उनसे प्रेम करना चाहिए, उनके माधुर्य का आस्वादन करना चाहिए। वे रस हैं और भक्त रसिक। भक्त उस रस का पान करते हैं। वे पद्य हैं और भक्त भौरा। भक्त पद का मधु पीता है। भक्त जिस प्रकार भगवान के बिना नहीं रह सकता, भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह सकते। उस समय भक्त रस बन जाता है और भगवान बनते हैं रसिक। भक्त बनता है पद्य और भगवान बनते हैं भौरा। वे अपने माधुर्य का आस्वादन के लिए दो बने हैं, इसलिए राधा कृष्ण लीला हुई। तीर्थ, गले में माला, नियम, ये सब पहले पहल करने पड़ते हैं। वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर, भगवान का दर्शन हो जाने पर बाहर का आडंबर धीरे धीरे कम होता जाता है। उस समय उनका नाम लेकर रहना और स्मरण मनन करना। 16 रुपयों के पैसे अनेक होते हैं, परंतु जब 16 रुपए इकट्ठे किए जाते हैं तो उतने अधिक नहीं दिखते। फिर उनके बदले में जब गिन्नी बनाई तो कितना कम हो गया। फिर उसे बदलकर यदि छोटा सा हीरा लाओ तो लोगों को पता तक नहीं लगता। गले में माला, नियम आदि न रहने से वैष्णव गण आक्षेप करते हैं। क्या इसीलिए श्री राम कृष्ण कह रहे हैं कि ईश्वर दर्शन के बाद माला, दीक्षा आदि का बंधन उतना नहीं रह जाता। वस्तु प्राप्त होने पर बाहर का काम कम हो जाता है। श्री राम कृष्ण बलराम के पिता के प्रति। कर्ता भजा संप्रदाय वाले कहते हैं कि भक्त 4 प्रकार के होते हैं: परवर्तक, साधक, सिद्ध और सिद्ध का सिद्ध। परवर्तक तिलक लगाते हैं, गले में माला धारण करते हैं और नियम पालन करते हैं। साधक, इनका उतना बाहर का आडंबर नहीं रहता। उदाहरणार्थ बाउल सिद्ध, जिसका शिथिल विश्वास है कि ईश्वर है। सिद्ध के सिद्ध जैसे चैतन्य देव, उन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है और सदा उनसे वार्तालाप करते हैं। सिद्ध के सिद्ध को ही वे लोग साईं कहते हैं। साईं के बाद और कुछ नहीं रह जाता। साधक भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। सात्विक साधना गुप्त रूप से होती है। इस प्रकार का साधक साधन भजन को छिपाता है। देखने से वह साधारण लोगों की तरह जान पड़ता है। मच्छरदानी के भीतर बड़ा ध्यान करता है। राजसिक साधक बाहर का आडंबर रखता है। गले में जपमाला, भेष, गेरुआ वस्त्र, रेशमी वस्त्र, सोने के दाने वाली जपमाला, मानो साइन बोर्ड लगाकर बैठना। वैष्णव भक्तों की वेदांत में अथवा शाक्त मत पर उतनी श्रद्धा नहीं है। श्री राम कृष्ण बलराम के पिता को उस प्रकार के संकीर्ण भाव को त्यागने का उपदेश कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण बलराम के पिता आदि के प्रति जो भी धर्म हो, जो भी मत हो, सभी उसी एक ईश्वर को पुकार रहे हैं। इसीलिए किसी धर्म अथवा मत के प्रति अश्रद्धा या घृणा नहीं करनी चाहिए। वेद उन्हें ही कह रहे हैं। सच्चिदानंद ब्रह्म, भागवत आदि पुराण उन्हें ही कह रहे हैं। सच्चिदानंद कृष्ण और तंत्र कह रहे हैं सच्चिदानंद शिव, वही एक सच्चिदानंद है। वैष्णवों के अनेक संप्रदाय हैं। वेद जिन्हें ब्रह्म कहते हैं, वैष्णवों का एक दल उन्हें अलख निरंजन कहता है। अलख अर्थात जिन्हें
लक्ष्य नहीं किया जा सकता, इंद्रियों द्वारा देखा नहीं जा सकता। वे कहते हैं राधा व कृष्ण अलग के दो बुलबुले हैं। वेदांत मत में अवतार नहीं है। वेदांतवादी कहते हैं राम कृष्ण ये सच्चिदानंद रूपी समुद्र की दो लहरें हैं, एक के अतिरिक्त दो तो नहीं है। चाहे जिस नाम से कोई ईश्वर को पुकारे, यदि वह पुकार हार्दिक हो तो वह उसके पास अवश्य ही पहुंचेगी। व्याकुलता रहनी चाहिए। श्री रामकृष्ण भाव में विभोर होकर भक्तों से ये सब बातें कह रहे हैं। अब प्रकृतिस्थ हुए हैं और कह रहे हैं तुम बलराम के पिता हो। सभी थोड़ी देर चुपचाप बैठे हैं। बलराम के वृद्ध पिता चुपचाप हरि नाम की माला जप रहे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर आदि के प्रति, अच्छा ये लोग इतना जप करते हैं, इतना तीर्थ करते हैं, फिर भी इनकी प्रगति क्यों नहीं होती? मानो 18 मास का इनका 1 वर्ष होता है। हरीश से कहा यदि व्याकुलता न रहे तो फिर वाराणसी जाने की क्या आवश्यकता? व्याकुलता रहने पर यहीं पर वाराणसी है। इतना तीर्थ इतना जप करते हैं फिर भी कुछ क्यों नहीं होता? व्याकुलता नहीं है, व्याकुल होकर उन्हें पुकारने पर वे दर्शन देते हैं। नाटक के प्रारंभ में रंगभूमि पर बड़ी बड़ी गड़बड़ी मची रहती है। उस समय श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होता। उसके बाद नारद ऋषि जिस समय व्याकुल होकर वृंदावन में आकर वीणा बजाते हुए पुकारते हैं और कहते हैं प्राण है गोविंद मम जीवन, उस समय कृष्ण और ठहर नहीं सकते, गोपालों के साथ सामने आ जाते हैं। मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। अगला 22वां वीडियो हम परिच्छेद 57 दक्षिणेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा भाग 1 श्री राम कृष्ण की अद्भुत स्थिति नित्य लीला योग से शुरू करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्कार, नमस्ते।